नर से कम नहीं कोई नारी, हर फलक पर छाई हमारी, हिम्मत से हर जंग जीती, तेरी ताकत से दुनिया सारी। और वैसे तो हर दिन महिला दिवस है, बट एक दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें स्पेशल फील कराना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे स्पेशल फील करा रहे हो। सुबह शाम घर पर रहना होता है, 2 वक्त की रोटी और बच्चों को पालना होता है। तो उन्हें मैं बता दूं कि एक ऐसा भी दर्द है जिसे हर महीने हर लड़की को ना चाहते हुए भी गुजरना पड़ता है। तो मेरे लिए फैमिली को टाइम देना सब कुछ है। औरतों की महत्व हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। आज मैं भी यहाँ हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर। नर से कम नहीं कोई नारी, हर फलक पर छाई हमारी, हिम्मत से हर जंग जीती, तेरी ताकत से दुनिया सारी। यानी आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं के बिना इस दुनिया का कल्पना करना असंभव है। उनका तो वैसे कोई एक दिन नहीं होता है, हर दिन ही उनका होता है, क्योंकि उनके ही दिन से हमारा दिन की शुरुआत होती है। आज महिला दिवस है, इस मौके पर हम हमारे न्यूज रूम के कलीग से बात करेंगे और देखते हैं कि वो कैसे अपने घर को और न्यूज रूम को कैसे जिम्मेदारी से संभाल रही हैं। तो हमारे साथ अपराजिता हैं। सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगी, आप वेरी हैप्पी विमेंस टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स, ग्रैंड मदर्स एंड लेडीज। आज विमेंस डे है और ये हमें एक दिन ही हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि औरतों की महत्व हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। आज मैं भी यहाँ हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर। जितना एफर्ट मेरे फादर का रहा है उतना एफर्ट मेरे मदर का रहा है, तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वुमेन कहीं काम कर रही है, वो सिर्फ ना कि ऑफिस को देख रही है, अपने बच्चे को भी देख रही है। और जस्ट बिकॉज ऑफ मदर और वाइफ की वजह से या फिर लेडीज की वजह से कोई मैन भी अपने ऑफिस में आके काम कर रहा है, क्योंकि पीछे से कोई संभालने वाला है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप हम ये भी देखते हैं कि आप जानते हो कि जर्नलिज्म एक बहुत ही टफ वो माना जाता है प्रोफेशन। आप कैसे संभालते हो, यानी कि आप घर पे भी, अभी तो आपकी शादी नहीं होगी, लेकिन हाँ फिर भी एक घर को, परिवार को टाइम देना या फिर टाइम मैनेजमेंट को कैसे कर पाती है, और ऑफिस में भी काम करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कि टाइम का कोई फिक्स नहीं होता है। आपको हर समय आपको अलर्ट होना पड़ता है, आपकी कभी भी शिफ्ट वगैरह लग सकती है। तो आप कैसे उसको मैनेज करती हो? ये मैनेज करना भी मैंने अपनी मदर से ही सीखा है। शी इज अ वेरी टाइम मैनेजिंग वुमेन, और वो मेरी आइडियल है। उनसे ही मैंने सीखा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो वो मैं इजिली कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये अपराजिता थी, इन्होंने बताया कि महिला दिवस पर क्या इनकी पर्सपेक्टिव है, और भी हम लोगों से बात करेंगे, हमारे न्यूज रूम में है। तो आइए, तो हमारे साथ कुछ और हमारी ऑफिस के कलीग्स हैं। सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इश्का, आप बताइए कि हाँ, कैसा लग रहा है आपको महिला दिवस? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऑफिस का, और मुझे ऑफिस से ये गिफ्ट मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे स्पेशल फील करा रहे हो। हालांकि मैं मेकअप यूज नहीं करती, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा इस हाँ, मतलब गिफ्ट एक के दिन लिए। ऐसा होना चाहिए कि स्पेशल फील कराएंगे। हाँ। बाकी तो बिल्कुल ये बात सच है कि महिलाओं के बिना कोई भी दिन आप पूरा नहीं अधूरा कर है। सकते, अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। कश्मी, आपको महिला दिवस पर कैसा फील हो रहा है? आप क्या कुछ कहना चाहोगी? महिला दिवस पे अच्छा फील हो रहा है, लेकिन हालांकि कुछ ऐसा अलग नहीं है हम लोग के लिए। जो हम लोग आज कर रहे हैं वो डेली का है, डेली रूटीन है हम लोग का। बस एक नाम दे दिया गया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मेरा कहना है कि हर रोज मनाना चाहिए इस दिन को। जो भी स्ट्रगल्स हम दिन भर में फेस करते हैं, भले ही वो दिन भर में, डेली तो नहीं लेकिन कभी कभी हो जाती है, जैसे ईव टीजिंग है या पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो क्रैम्प्स वगैरह हम फील करते हैं ऑफिस में बैठ के, कि भले ही कितने भी क्रैम्प्स आ रहे हो, काम करना है तो करना है। पर लेकिन ठीक है, मैनेज कर लेते हैं, वुमेन्स है, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ना, नारी तो कुछ भी कर सकती है। वो नारी वो कुछ भी कर सकती है। हमारे साथ सौम्या मैम है। आप बताइए कि मैम कैसा फील कर रही हैं, और महिलाओं को कौन सी ऐसी समस्याओं का जो वो फेस कर रही हैं, फिर भी उसको जिसमें वो बता नहीं पा रही, खुल के सामने नहीं आ पा रही, आप क्योंकि कैसे? जैसे कश्मीर ने कहा कि महिलाओं का हर एक दिन होता है, कोई स्पेशल डे फिक्स नहीं है उनका आज के लिए। और जैसे आपने प्रॉब्लम पूछी, सबसे बड़ा इशू कॉमन प्रॉब्लम पीरियड्स, तो उस पर मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, अगर आप इजाजत देंगे तो सुनाना चाहूंगी। जो मर्द समझते हैं कि हम औरतों की जिंदगी में ऐसा क्या है, तो मैं उनको कुछ खुलकर बताना चाहूंगी। सुबह शाम घर पर रहना होता है, 2 वक्त की रोटी और बच्चों को पालना होता है। तो उन्हें मैं बता दूं कि एक ऐसा भी दर्द है जिसे हर महीने हर लड़की को ना चाहते हुए भी गुजरना पड़ता है। ये दर्द छुपाया भी नहीं जा सकता और खुलकर बताया भी नहीं जा सकता। ये दर्द कभी यूं ही गुजर जाता है तो कभी बेइंतहा रुलाता है।
इतना रुलाता है कि रोना पड़ता है मुझे अपना पेट पकड़ पकड़ कर। आखिर क्यों झांकती हूँ मैं अपनी कुर्ती बार बार पीछे मुड़कर। महीने के 5 दिन ऐसा लगता है जैसे कोई अछूत बीमारी है मुझे। और इन्हीं दिनों में सवाल उठता है, क्या इस घर में कोई जानता भी है तुझे? मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर से मुझे दूर रखा जाता है। आखिर क्यों भाई? मंदिर वाली देवी का भी तो यही दिन आता है। इन्हीं 5 दिनों में मुझसे मेरे मनपसंद खाने और पहनने के छीन लिए जाते हैं अधिकार। मानो लगता है ऐसा जैसे खतरे में हो हम औरतों की सरकार। मुझे आज भी याद है वो दिन जब उस दुकान में जाकर मैं विस्पर का नाम लेकर फुसफुसाई थी। उस दुकानदार ने वो चीज मुझे जमी भीड़ के बीच सबसे छुपते छुपाते काली पिन्नी में लपेट कर पकड़ाई थी। इस दर्द में बदन ऐठ सा जाता है, मुझसे देर तक कहीं बैठा भी नहीं जाता है। मुझे सुस्त सा बैठा देखकर लोग काम में चुस्ती बरतने का सुझाव दे जाते हैं। आखिर क्यों वो मेरे महीने में 25 दिन का ओवरलोड किया वर्क भूल जाते हैं। ऐ मर्दो, अब आई बात समझ कि हम औरतों की जिंदगी आसान नहीं हुआ करती। तुम्हारी इस बात पे मैं कैसे हैरानी ना जताऊं। अगर अब भी समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि हम लड़कियों जो हर महीने अपना खून, अपना लहू, अपना रक्त पैड और नालियों में बहाया करती हैं, सही वक्त आने पर उसी से तुम्हारा वंश आगे बढ़ाया करती हैं। हर महीने के दर्द को सह सह कर हम और भी मजबूत बन जाया करती हैं, साथ ही तैयार भी होती हैं उस दिन के लिए जब तुम्हें इस दुनिया में लाया करती हैं। इसलिए कभी संदेह मत करना नारियों पर, क्योंकि ये वही शख्सियत है जो तुम्हें भ्रूण से इंसान बनाया करती है। Thank यानी you. कि आपने बेहद खूबसूरत बताया कि एक महिला कैसे समस्याओं को डील करते हुए भी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ती है, सारे सोसाइटी से, हर जगह से इस तरीके के बातों से सामना करना पड़ता है। तो बहुत बेहतरीन आपने लिखा है। मगर एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि महिलाओं को शादी कब करनी चाहिए? बड़ा वो रहता है कि भाई अभी करियर का स्टार्ट हुआ, इतने एज में शादी कर लेनी चाहिए। तो आपको क्या एक लगता है ऐसा कि उस एज में? देखिए, शादी की जो एज दी गई है उससे तो मैटर नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप यहाँ से मैच्योर नहीं हो जाते मेंटली फिजिकली, आप जो सुना होता है कि भाई ससुराल में क्या क्या होता है, अगर आप उससे झेलने के लिए तैयार हो तो आप शादी किसी भी उम्र में कर सकते हो। आप क्या कह रहे थे, बताइए। मेरा भी कहना यही है कि जब तक आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं है कि हाँ कि शादी के बाद में जो भी चैलेंजेस हैं आप उनको फेस कर सकते हैं, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ही आप करिए, जब तक आपको लग रहा है कि हाँ ये जो भी शादी के बाद की जो फॉर्मेलिटीज है वो मैं पूरी कर सकती हूँ, उसके बाद भी। आपको ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा डिफरेंट थॉट है? हाँ, अपने ऊपर है। आप अगर जब तक आपको मन नहीं है तब तक नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको शादी के बाद वो चीज स्ट्रगल करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। आपकी कोई फैमिली नहीं आएंगे आपके सपोर्ट में, आपके फ्रेंड्स नहीं आएंगे, तो आपको इट्स अप टू यू कि आप कब करना चाहते हो, कब नहीं करना चाहते इसीलिए हो। तो वुमेन्स डे बना है कि वो इतनी सारी चीज़ों को झेलती हैं। शादी से पहले की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, शादी के बाद की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उसके बाद बच्चा होना, और अगर वो वर्किंग है तो ऑफिस भी संभालना, घर भी संभालना, बेबी को भी संभालना। तो यही स्पेशल डे फील कराया जाता है मेरे उनको। ख्याल से यही आंसर है जो हमारे ऑफिस में हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए कुछ मर्दों का ये सवाल था कि मेंस डे क्यों नहीं मनाया जाता है। उनके मुंह पर ये मेरा आंसर है। तो ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से सब कुछ बताया कि महिलाओं की क्या समस्याएं होती हैं और वो कैसे डील करते हुए आगे बढ़ती हैं और कैसे सोसाइटी में वो फेस कर रही हैं। चलिए अब और भी महिलाओं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं और इस महिला दिवस पर वो क्या स्पेशल फील कर रही हैं। तो हमारे न्यूज़ रूम में हमारी कलीग भावना है। सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको कैसा स्पेशल फील हो रहा है इस दिवस थैंक पर? यू सो मच। स्पेशल तो फील हो रहा है क्योंकि जब आते ही तुम्हें चॉकलेट मिल जाए और वो भी कोई एक ऐसे सीनियर दे दे जो तुम्हारी मतलब जो तुम्हें सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम देते हैं वो तुम्हें आके चॉकलेट दे दे तो काफ़ी स्पेशल फील हो रहा है। और उसके बाद जो गिफ्ट मिला उससे भी स्पेशल काफ़ी फील हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशल सा फील हो रहा है। काफ़ी नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि वुमेन्स डे पर मुझे गिफ्ट मिला है। और अब बाकी देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है ऑफिस ने हमारे लिए। भावना, आप भी एक महिला हो, मैंने भी जहाँ तक जानता हूँ आपको कि आप भी कितने स्ट्रगल को फेस करते हुए आप ऑफिस आते हो, कितने घंटे ट्रैवल करके, फिर उसके बाद जाके परिवार को टाइम देना, न्यूज़ रूम में काम करना, टाइम को मैनेजमेंट आप कैसे कर रही हो? मेरे लिए जो है ना वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए फैमिली सब कुछ है। तो मेरे लिए फैमिली को टाइम देना सब कुछ है। भले ही मुझे ट्रैवल में 2 घंटे लगते हैं यहाँ ऑफिस तक आने में, लेकिन मैं फैमिली के लिए टाइम जरूर निकालती हूँ। भले ही मैं रेस्ट कम कर लेती हूँ, अपना रेस्ट का टाइम कम कर देती हूँ, लेकिन मेरा फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच भावना, आपने Thank you बताया so much. अपने विचार को महिला दिवस पे। और भी महिलाओं से हम बात करते हैं। तो हमारे साथ
ऑफिस की मैम है, सबसे पहले तो आप लोगों को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कैसा फील कर रही हैं मैम? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आज विमेंस डे है, उसके लिए हमने गिफ्ट्स की भी अरेंजमेंट करी है, तो आई थिंक सारी लड़कियों को, सारी विमेन औरतों को बहुत अच्छा लगा होगा। और वैसे तो हर दिन महिला दिवस है, बट एक दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें स्पेशल फील कराना चाहिए। ऑब्वियसली हमने सेलिब्रेशन तो किया ही है, गिफ्ट्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वुमेंस डे पे, तो लाइक सब बहुत खुश हैं, जी। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सभी लोग। बाकी आप देख ही सकते हैं क्या माहौल है फीमेल्स के लिए, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि कैसे गिफ्ट के अरेंजमेंट किए गए हैं ऑफिस में महिलाओं के लिए, क्योंकि एक स्पेशल डे है महिलाओं के लिए। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं का कोई एक दिन नहीं होता है, उनसे ही हर दिन हमारा होता है। तो आपने देखा कि कैसे महिला दिवस को यहाँ पर ऑफिस में सेलिब्रेट किया जाता है और महिलाओं के लिए क्या खास यहाँ पर तैयारियां की गई, उनको स्पेशल फील कराने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ पर ऑफिस में महिलाओं की क्या विचार हैं महिला दिवस को लेकर, यहाँ पर कैसे स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं उनके लिए, उनको लेकर। तो ये इस वीडियो में यहीं तक। आप सभी को इंडिया दिल्ली की तरफ से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।